हेलो, हाँ जी। नेक्स्ट देखो बेटा, अपने कोल चैप्टर है चैप्टर 2 सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 3 ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, जिवें सपोज करो इत्थे मैं क्यूब कर देनी हाँ 3x + 5 = 0। सो जिथे भी x की पावर हाईएस्ट पावर 1 तो ग्रेटर है दैट इज़ योर नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इज़ ऑफ द इंटरस्ट नॉट ओनली टू मैथमेटिशियंस बट ऑल्सो टू साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। ठीक है, वो कहते मोस्ट ऑफ द टाइम की होंगे इक्वेशनस जड़ियाँ वा कई बार इन्नियां कोई ज़्यादा कॉम्पलैक्स दित्तियां होंदियां कि असीं उन्हां नूं देखण नूं बहुत सिंपल लगदी। जिवें हुण आ इक्वेशन देखो, देखने में बहुत सिंपल है, जस्ट है कि 3 टर्म्स उन्होंने विच सबट्रैक्शन का साइन है = 0 है। बट अगर तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे, तुसीं इहनूं अलजबराइकली या किसी डायरैक्ट तुसीं इन्हां नूं सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, द सोल्यूशन ऑबटेन्ड बाय अलजबराइक मैनीपुलेशन दे नाल जिहड़े सोल्यूशन फाइंड आउट किए जाते उन्होंने अलजबराइक सोल्यूशनस कहते। जिवें सपोज करो असीं कहने कि दो इक्वेशनस नूं सॉल्व करना, किसी कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। सो ये अलजबराइक टर्म अलजबराइक मैथड्स लगा के इन्हों सॉल्व करना। बट समटाइम्स की होंगे इक्वेशनस बहुत ज़्यादा कॉम्पलीकेटड होंदियां और उन्होंने सॉल्व करने दे लई न्यूमैरिकल एनालिसिस के मैथड्स की जरूरत पैंदी है, क्योंकि उनके नाल वो इक्वेशनस सॉल्व हो जाती है। और न्यूमैरिकल मैथड्स के नाल इन्हां दा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, बट तुसीं आंसर के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हो। इनका मतलब कुछ ना होने नालों तो चंगा है ना कि कुछ तो मिले, कुछ आइडिया तो होए कि इनका सोल्यूशन की होएगा। ठीक है, सो असी हुण नॉन लीनियर इक्वेशनस नूं न्यूमैरिकल मैथड्स नाल सॉल्व करना। इक्वेशनस जड़ियाँ दो तरह दी होंदियां, एक होंदी पॉलीनोमियल इक्वेशन, एक होंदी ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। पॉलीनोमियल इक्वेशन जड़ी एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a0 + a1 x + a2 x² सो ऑन अप टू an x दी पावर n। इत्थे a0 a1 a2 an ये सब कॉफिशिएंट्स है और इन्हां दी डिग्री इक्वेशन की कितनी दी हुई है n। अगर तो देखो n 1 है फिर तो लीनियर इक्वेशन ही है। अगर इनकी डिग्री 2 या 2 तो ज़्यादा है दैन ये नॉन लीनियर है। 2 डिग्री वाली नूं क्वाड्रेटिक बोलिया जाता है, 3 डिग्री वाली नूं क्यूबिक बोलिया जाता है। ठीक है, और इन्हां दे आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं। कुछ इक्वेशनस ट्रांसीडेंटल होंदियां। ट्रांसीडेंटल इक्वेशनस किहड़ियां होंदियां जिन्हां दे विच कुछ स्पैशल मैथमैटिकल फंक्शन इनवॉल्व होंदे आ। जिवें ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन आ गया, मतलब साइन कॉस थीटा इनवॉल्व हो गया, एक्सपोनेंशियल मतलब e दी पावर x इनवॉल्व हो गई, लॉगरिथमिक मतलब लॉग हो गया ऐड उहदे च। सो इस तरह दी ट्रांसीडेंटल इक्वेशनस है। इन्हां नूं सॉल्व करन दे लई दो तरह के मैथड्स है। आपां पहलां भी कीता सी, एक हुंदे डायरैक्ट मैथड, एक हुंदे इटरेटिव मैथड। डायरैक्ट मैथड की है, जिवें तुहानूं पता है कि असी लोअर क्लासिज में भी 8th और 10th तुसीं ये फॉर्मूला किया होगा कि अगर तुहानूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² + bx + c = 0 तो उनका सोल्यूशन की होंगे x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, आ नहीं आंदा। सो ये आप बहुत बार ये मैथड आप कर चुके हैं। सो दिस इज़ द डायरैक्ट मैथड। डायरैक्ट मैथड एट सेम टाइम तो एक्स दी दोनों वैल्यूज़ पता लग जूगी। अगले मैथड की होंगे इटरेटिव मैथड। इटरेटिव मैथड आर ऑल्सो नोन एज ट्रायल और एरर मैथड्स। इनदे च की होएगा, जस्ट तुसी एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन खुद लेके चलनी है कि मन के चलते हैं इनका सोल्यूशन ये है, और फिर मैथड लगा लगा के लास्ट से तुसी इत्थे तक पहुँचना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे है और कई बार नंबर ऑफ स्टैप्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। So iterative methods can be concisely expressed as a computational algorithms. It is possible to formulate algorithms that can handle class of similar problems. Round of error are negligible in iterative methods as compared to the direct method. So difference between direct and iterative methods की है। direct methods दियां और iterative methods की difference है। फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहला डिफरेंस की है कि डायरैक्ट मैथड दे विच किसी भी तरह की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं होंदी, जबकि इटरेटिव मैथड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड है। डायरैक्ट मैथड सेम टाइम ते सारे रूट दे देंदा है, इटरेटिव मैथड एक टाइम ते सिर्फ इको रूट देंदा है। डायरैक्ट मैथड की है, दीज मैथड आर जनरली अप्लाई टू सॉल्व अलजबराइक इक्वेशनस। जोड़े इटरेटिव मैथड है वो दोनों तरह की इक्वेशन, चाहे वो अलजबराइक जिवें पॉलीनोमियल इक्वेशनस क्या सी या फिर ट्रांसीडेंटल, दोनों सॉल्व करने लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ फॉर इवैल्यूएटिंग द रूल्स, दीज आर नॉट द सिंपलेस्ट मैथड। ये सिंपलेस्ट मैथड नहीं है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਐਰਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਐਰਰਸ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਐਰਰਸ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਐਕੂਰੇਸੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ, ਜਸਟ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਕੂਰੇਟ ਖੁਦ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਟਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੇਅਰ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਗੈਸ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੋ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਮੈਥਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਬਾਈਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਰੈਪਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਕੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਰੈਫਰਡ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕੈਨ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਇਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।